देखिए, बिहार से 14 जलाशयों का जल इस वक्त पहुंच चुका है अयोध्या के कार सेवकपुरम। आप ये देखिए, मिथिला के हृदयस्थली दरभंगा से अयोध्या धाम तक ये पूरी यात्रा चली है और ये यात्रा आज पहुंच चुकी है कार सेवकपुरम। यहाँ पर तस्वीर देखिए और अलग अलग जगहों से पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है। अब देखिए, माँ जानकी के जन्मस्थली यानी नैहर से ये प्रिय पाहुन श्री राम जी के यहाँ पहुँचा है और हमारे साथ खुद सांसद जी मौजूद हैं। सांसद जी, ये कैसी यात्रा है, क्या है इसमें, क्या खास तैयारी है और ये सब क्या उतर रहा है? ये मिथिला से जगत जननी जानकी के नहरा जो नैहर है, वहाँ से हम लोग भार लेके आए हैं। घरवास जो अभी 500 वर्षों से बेघर थी माँ जानकी प्रभु श्री राम, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भूमि पूजन भी किए और 22 जनवरी को उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। उसी के निमित्त मिथिला की बेटी को जो घर बनने के बाद सामग्रियाँ दी जाती है, वो सामग्री हम लाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अश्विनी चौबे जी हाथ में कलश लेकर सामने आइए। सामने अश्विनी चौबे जी हाथ में कलश लेकर चल रहे हैं। सर, ये क्या है? ये भगवान श्री राम का आविर्भाव रथ यात्रा और अभ्युदय रथ यात्रा, ये दोनों मुख्य रथ यात्रा और भगवान श्री राम के ससुराल मिथिलांचल से जनकपुर धाम से संदेश की यात्रा, ये पूरी यात्रा यहाँ आई है। एक सेकंड। और ये देखिए ये सामने कलश दी जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये पूरी कलश दी जाएगी। आविर्भाव और अभ्युदय यात्रा जो बिहार से पहुंची है, दो अलग अलग जगहों से ये यात्रा पहुंची है। एक दरभंगा से, दूसरी यात्रा बक्सर से आई है। और अश्विनी चौबे और गोपाल ठाकुर जी, दो लोग हाथों में कलश, और जो एक बेटी को ब्याहने के बाद जो सामान जाता है दामाद के यहाँ, वो सारा सामान लेकर यहाँ से आए हैं। अब देखिए, सबके माथे पर कलश है और कुछ ना कुछ सामान है और यहाँ देखिए ये कलश यात्रा अब सौंपी जाएगी चंपत राय जी को, जो कि विश्व हिंदू परिषद। एक सेकंड। श्री राम कर्म भूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र सिद्धाश्रम बक्सर से जो गंगा जल सिद्धाश्रम रामेश्वर नाथ, जहाँ पहला भगवान राम ने और रामेश्वर लिंग की स्थापना किया था, राम जी का राम रेखा घाट बक्सर सिद्धाश्रम में, जहाँ तारिका का वध करके वो पराक्रमी राम बने थे। पराक्रमी राम की आकृति कल यहाँ 14 लाख दीप से बनी है। आज वहाँ से आविर्भाव यात्रा, श्री राम आविर्भाव यात्रा, जो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ धाम से कौवल ऋषि की धरती कहलगांव से, वो गंगा जल, पवित्र गंगा जल माटी और बिहार के सभी स्थलों से, पर्वत से, सभी स्थलों से पवित्र गंगा जल और माटी और मृतिका, ये सभी आए। गया से, फल्गु नदी से, चिरांद से, कोशी, जहाँ से भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से बक्सर गए थे सिद्धाश्रम की धरती पर, उन सभी स्थलों का बिहार के प्राचीन सभी सांस्कृतिक और माता जानकी और खास करके मिथिलांचल से और विष्णुपद गंगा, वहाँ फल्गु नदी, ये सभी गंगा जल मृतिका और साथ ही संदेश, श्री राम का संदेश जो मिथिला से चल के आया है। सैकड़ों टोकरियों में संदेश है। हमारे गोपाल जी ठाकुर और श्री हरि जी मान जी, विपक्ष के नेता सांसद गोपाल ठाकुर, हरीश सहनी जी हमारे विपक्ष के विधान परिषद के नेता हैं। गोपाल ठाकुर जी माननीय सांसद हैं और मिथिलांचल से, तो मिथिलांचल जनकपुर धाम से ये सारे संदेश सैकड़ों टोकरियों में भरा हुआ लड्डू, मिठाई और मखान और आभूषण, माता जानकी का आभूषण, हर तरह का आभूषण, हीरे मोती जवाहरात जो वहाँ नैहर से आ सकता है, भगवान राम लला को यहाँ हम लोग सुपुर्द करने के लिए श्री राम जन्मभूमि के राम जन्मभूमि के हमारे मुख्य न्यासी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंपत लाल राय जी को
हम लोग यहाँ सुपुर्द करने जा रहे हैं। अभिषेक जो 22 तारीख को होगा रामलला का, और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस अभिषेक के बाद आरती उतारेंगे, तो उस अभिषेक में सभी जल और मृतिका और तमाम संदेश जो बिहार के पवित्र भूमि से आया है उनको हम लोग सुपुर्द करके उस अभिषेक में उसकी व्यवस्था में और वो लगे, वो अभिषेक किसी जल और मृतिका से भी हो, तो देश के सभी पवित्र नदियों से आ रहा है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य। बिहार से 2 यात्राएं अयोध्या के राम जन्मभूमि पहुंच चुकी हैं और बहुत सारे तोहफे भगवान श्री राम के लिए लेकर आए हैं। जो ये यात्रा पहुंची है इसमें 2 यात्रा है, एक अभ्युदय यात्रा और एक सनेश भार समर्पण यात्रा। सनेश भार समर्पण यात्रा दरभंगा से आई है और जो अभ्युदय यात्रा है वो बक्सर से, सीतामढ़ी से आई है, और जो अभ्युदय यात्रा है वो बक्सर से चली है। 2 यात्राएं इस वक्त पहुंच चुकी हैं अयोध्या राम जन्मभूमि में। 4 यात्राएं हैं, पूरी तरीके से ये 4 ट्रक हैं जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 ट्रक हैं, और इस तरह से ये पूरा सामान भरकर बेटी के ब्याह के बाद, आप देखिए इसमें फल है, इसमें चावल है, अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे मखाने हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पहुँची है भगवान श्री राम को समर्पित करने के लिए। और ये यात्रा क्यों पहुँची है आपको इसकी भी वजह बता देते हैं, क्योंकि लवकुश के लिए कपड़े भी है इसमें। क्या क्या है इसमें? अब बोलो क्या क्या है इसमें? फल है, मिठाई है, खजा जो होता है, लड्डू है, और जितने भी मतलब जो सिंगार का सामान होता है वो सब है, और कपड़े भी है। राम जी के कपड़े हैं, राम जी चारों भाई के लिए कपड़े हैं, लव कुश के लिए भी कपड़े हैं, उनका माता जी तीनों के लिए कपड़े हैं, जनक जी के लिए कपड़े हैं, सारे आदमी के कपड़े हैं, फल फूल पूरा है। मतलब कि एक बेटी के ब्याह के बाद जो भी सामान भेजा जाता है वो सब कुछ, बेटी की जो जरूरत की जो चीज होती है मायके से, वो पूरी चीज मिली उनको, हर एक चीज उनको मिली है। तीर धनुष, चांदी का तीर धनुष, सब चूल्हा सिलेंडर, चूल्हा भी मिला है? जी जी, सिलेंडर भी दिए हैं, गैस सिलेंडर भी दिए हैं। कितनी यात्राएं हैं कुल? ये लगभग 105 गाड़ी, 115 गाड़ी लगभग 4 चक्का आया है, 5 ट्रक से आया है, 5 ट्रक है, 2 बाजा गाड़ी है, लगभग 1000 डीजे वेजे के साथ। हाँ, डीजे वेजे। कितने दिन में ये यात्रा पूरी हुई? हाँ, कितने दिन में यात्रा पूरी हुई? लगभग 12 से 13 घंटे लगे हैं। 12-13 घंटे लगे हैं। आप सामान देखिए, चारों गाड़ियों से, चारों ट्रकों से सामान इस वक्त उतारे जा रहे हैं, जिसमें कपड़े हैं, भगवान श्री राम के कपड़े हैं, लक्ष्मण के कपड़े हैं, भरत और शत्रुघ्न के कपड़े हैं। इसमें अयोध्या धाम में जो माता जानकी आई थी उनके ससुराल में ये सारे तोहफे पहुंचे हैं। भाई साहब, क्यों नाच रहे हैं, गा रहे हैं आप? हम इसलिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आज से 22 तारीख को जो मोदी जी दिए हैं दिव्य और भव्य मंदिर, उसके खुशी में नाच गा रहे हैं, क्योंकि मिथिला का संबंध अवध से है। माँ जानकी हम लोग का भगवती है और श्री राम प्रभु हम लोग का मतलब यहाँ संबंध जुड़ा हुआ है। वो 5 साल से बेघर थी, आज उनको इतना सुंदर दिव्य घर। और तो मिथिला में नियम है कि जो परंपरा है कि जो बेटी का गर्भवास होता है। हमारे साथ खुद सांसद जी मौजूद हैं। गोपाल जी ठाकुर जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है, जो ये आप सनेश समर्पण यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का ध्येय क्या रखा आपने, क्या मकसद लेकर? ये मकसद साफ है, हमारे जगत जननी जानकी जगदम्बा सीता 500 वर्षों से बेघर थी, और मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी का घर यदि नहीं है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भूमि पूजन भी किए और 22 जनवरी को उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम और जगत जननी जानकी को तो आज तक किसी सरकार, कोई व्यक्ति आज तक कुछ कर नहीं पाया, और मोदी जोगी मिल कर के यहाँ पर घर दिए, घर बनाए, और आज वहाँ जो घरवास का सामग्री मिथिला की बेटी को दिया जाता है, कपड़ा लत्ता, गहना गुड़िया, जेवरात, टोकना टोकनी, भार, मखान का भार आया है, वहाँ से चौर चूड़ा तिल, यज्ञ का सामग्री हम लोग लेके आए हैं, गहना गुड़िया, एक 86 प्रकार का सामग्री जो घरवास में दिया जाता है बेटी को मिथिला से,
वो लेकर के हम लोग वहाँ के अच्छा, बहुत सारे लोग मिथिला की टोपी भी लगा के आए हैं। मिथिला का पाग प्रभु श्री राम के लिए भी आया है। मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग और लता कपड़ा सारा प्रभु श्री राम के लिए भी आया है। और मिथिला के पाग जो मिथिला के सम्मान के प्रतीक है, उस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी डाक टिकट जारी करके पाग का प्रतिष्ठा, मान, सम्मान भी बढ़ाने का काम किया है। तो वह पाग मिथिला का सम्मान है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पूरी जिम्मेदारी इस वक्त यहाँ पर उठा रहे हैं, आप अंदर भी गए थे, आपने वहाँ बात भी की जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों से, क्या उनसे क्या मशवरा मिला आप लोगों को? क्या ये चढ़ाया जाएगा 22 तारीख? नहीं, वो सारे विषय जो गहना जेवरात था और प्रभु श्री राम जानकी के लिए मिथिला से हम लोग कपड़ा लता लेके आए हैं, वो वहाँ पर रिसीव किए हैं। और जो प्रसादी का सामग्री है उसको यहाँ पर जमा करवाए हैं। सब में खुशी है, सब में एक मिथिला में तो आश्चर्य खुशी है जी। और हमारे संत वहाँ के परम पूज्य मौनी बाबा जो 14 वर्ष तपस्या किए मिट्टी में, वो भी आए हैं। और हमारे आदरणीय विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू भी आए हैं। तो मौनी बाबा जी, आप यहाँ आए, कैसा लगा? आप जन्मभूमि से पहले आए थे? हाँ, जन्मभूमि से पहले हम आए थे, बहुत पहले से हम यहाँ आ रहे हैं अयोध्या में। हम 92 से आ रहे हैं। और क्या लेकर आए हैं आप प्रभु श्री राम के लिए, उनके ससुराल क्या लेके? अभी तो हम आए हैं मिथिला से, मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा। हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं और बहुत लोग सब हैं, बैजू जी हैं। हम सब अभी जो भार है, ये भार का बहुत महत्व है। ये मिथिले में ही ऐसा प्रसिद्ध है भार का, दूसरा जगह नहीं है। और हम सबको इतना बड़ा सौभाग्य है जो हमारा जमाई राम जी मिथिला के ही है और किशोरी जी का ये सासुर हो गया, नैहर है। ये हम सबको ही ऐसा सौभाग्य मिला। अगर देश में या विदेश में किसी का सौभाग्य है तो हम सबसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है जो कि राम जी वहाँ गाली भी सुनते थे। एक वही ऐसा जगह है जो राम जी भी वहाँ गाली सुनते थे। आपको तो वहाँ के गीत भी पता होंगे, थोड़ा आप गा दीजिए इसी बहाने, अभी मौका भी है, सुना दीजिए। राम जी से पूछ ले जनकपुर के नारी, बता दे बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बाबुआ। जब यहाँ से गए, यहाँ हो गए, तो बोले जो आपको पिता को 3 पत्नी है, वो कैसे हो गए? और एक है गोर, एक है कारी, एक है श्याम। रंग बिरंग को राम जी को गाली दे रहे थे और वहाँ वो मीठे मीठे राम जी वहाँ सुन रहे थे। तो बहुत आनंद आया। गाली भी वैसा ही जगह है मिथिला जहाँ वहाँ भगवान का गाली भी अच्छा। क्या है आपके माथे पे? मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा से हम लोग प्रभु श्री राम जी के घर यानी कि माता जानकी के ससुराल और माता जानकी के नैहरा मिथिला से हम लोग यह माता जानकी के लिए संदेश लेकर आए हैं। मिथिला में परंपरा है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है बेटी के यहाँ, तब फिर हम लोग मायके से संदेश देते हैं, वही यह संदेश है। और दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग 501 भार लेकर आए हैं अयोध्या नगरी। हम लोग चौथे रोज ही दरभंगा से चले हैं अपने पूरे काफिला के साथ और आज हम लोग मंदिर ट्रस्ट को यह पूरा भार सुपुर्द करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजनी सुंदरम, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दरभंगा। सर, ये क्या है, क्या लेके आए, क्या कहानी है? ये भार है मिथिला का, जहाँ हम लोग मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा से ये भार लेके आए हैं, जिसमें कि माछ, पान, मखान, चूड़ा, दही, लड्डू, पेड़ा, खाजा, सारी वस्तुएं हैं, गहना है, आभूषण है, सारा जो है। जैसे हम लोगों में एक परंपरा है कि जो है सो जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसमें ये सामग्री दिया जाता है, तो वही चीज़ सारा सामान लेके हम लोग मिथिला से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? आशीष चौधरी। ठीक है भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से आए हैं। क्या लेके आए हैं? 501 भार लेके आए हैं। क्यों? हमारे जो जनक जननी सीता माँ है, हमारे बहन बेटी है, और आपको पता है कि मिथिला उनका ससुराल है। हम अपना पाहुन के लिए 501 रंग का भार लेके आए हैं। मिथिला का जितना व्यंजन है, आभूषण, कपड़ा, जो मिथिला में अलग अलग चीज़ का दही, चूड़ा, पूड़ी, ठकुआ, लाए, मुरलाए, सभी जात के 501 पूरे गाड़ी भर के माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग 51 गाड़ी के साथ में 501 भार लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम भी मिथिले से ही आए हैं, दरभंगा। क्या लेके आए हैं आप भी? भार लेके आए हैं।
चुरलाए मुरलाए मकान 101 मकान का भार है। 501 भार लेके हम लोग चले हैं। 51 गाड़ी का काफिला है माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में, और यह भार यहाँ सुपुर्द करेंगे। अच्छा, आप सबके माथे पर डाला है, आपके माथे पर कलश है। मैं बिहार से बांका जिला से माननीय श्री अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में मंदार पर्वत जो जिससे समुद्र और मंथन हुआ था, अमृत और विष निकला था, उस पर्वत के पापरनी सरोवर से जल लेकर और मट्टी लेकर हम लोग सभी वहाँ से आए हुए हैं। भागलपुर कहलगांव से भी, बक्सर से भी जल लेके आए हुए हैं, जिससे राम जी का अभिषेक होना है, उसके लिए हम लोग लेकर आए हुए। कोमल है कौने बन जैते न पाना ऐसन पातर सीता फूल ऐसन कोमल है कौन बन जैते न जाहि बोना तापा से भेखा रहता है बन जैते न जाहि बोना तापा से भिखा बन जैते नहीं जाना पातर सीता फूल ऐसन कोमल है कौने बन जैते न जाहि बोना तापा से